बहुत सारे बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर सुपर हीरो की तरह काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बिजनेस नहीं क्रिएट करते, वो अपनी लाइबिलिटीज क्रिएट करते हैं या तो अपने लिए एक जॉब कंफर्म करते हैं अपने ही बिजनेस के अंदर। हाय, दिस इज एनी द बिजनेस कोच एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ सिंपल मिस्टेक्स दैट आर सीक्रेटली किलिंग योर बिजनेस। लेट्स डिस्कस मिस्टेक नंबर 12, फेलिंग टू डेलीगेट्स। अब मैं इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि डेलीगेट्स बिजनेस के अंदर बहुत ही नेसेसरी पार्ट रहता है। बहुत सारे बिजनेसमैन को मैं मिला हूँ, वो सोचते हैं कि उनके सर्विसेज अगर उन्होंने अपने एम्प्लॉय को एक्सप्लेन किया तो एम्प्लॉय अपने तरफ से एक बिजनेस की स्टार्ट करेगा जर्नी और उनको ही चैलेंज देगा, उनके ही कंपटीशन लेवल को बढ़ाएगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब आप कोई बिजनेस के बारे में सोचते हो तब आपको सोचना है कि आप उसके लिए क्या ग्रो करवा सकते हो, और इसीलिए आपको सब वर्क डेलीगेट के तौर पे एम्प्लॉय हायर करने होते हैं हर एक डिपार्टमेंट के लिए, और डिपार्टमेंट वाइज आपको उनको वर्क असाइन भी करना रहता है ताकि आप अपना बिजनेस का जो टाइम रहता है वो बिजनेस के ग्रोथ, इनोवेशन और कुछ नया लाने के लिए दे सकते हो। That's why I tell to every businessman कि वो अपने बिजनेस के अंदर फेल जो होते हैं उसका रीजन उनकी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है। एक्चुअल में उसका रीजन है कि वो मान लेते हैं कि सब वर्क उनको ही करना चाहिए तभी कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए जो ये सब कुछ सेल्फ ही करते हैं, और ऐसे ही अमेजिंग बिजनेस के वीडियोस के लिए मुझे आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे डेलीगेट्स वर्क करने की टिप्स दूंगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, तो प्लीज आप इसको ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट, डेलीगेट करने से आप बहुत टाइम सेव कर सकते हो और उसी टाइम पे आप बहुत अच्छे हाई लेवल के डिसीजंस भी ले पाएंगे। डेलीगेट्स करने से आप एक टीम बिल्ड करेंगे जो आपके ग्रोथ में बहुत ही हेल्पफुल होगा। थर्ड, डेलीगेट्स करने से बिजनेसमैन के स्ट्रेस और बर्निंग जो भी कुछ एनर्जीज रहती है वो सेव कर सकता है और अपने फोकस को क्लियर कर सकता है बिजनेस ग्रोथ के लिए। जब आप सही में डेलीगेट्स करते हो तो आपके बिजनेस के अंदर आपको प्रोडक्टिविटी और विजन क्लियर का स्टेटमेंट भी दिखेगा, क्योंकि वहां पे हर कोई टीम मेंबर डेलीगेट्स कर रहा है, अपने वर्क को समझ रहा है और वो पास कर रहा है उनके जूनियर्स को, और बहुत ही अच्छे से मैनेजमेंट आप वहां पे देख पाएंगे। एंड फिफ्थ, मेरा फेवरेट वन, जब आप डेलीगेट्स करते हो तो आप फ्री हो जाते हो बहुत कुछ इनोवेशन के लिए, नए आइडियाज के लिए, नई प्रोडक्ट के लिए या तो सर्विसेज के लिए, और आप सबसे अच्छा मार्केट रिसर्च करने लगते हो। तो ये चीज होती है डेलीगेट्स जब आप करते हो तो आपको बेनिफिट कुछ इस तरह से मिलते हैं। अब हम समझते हैं कि आपको डेलीगेट्स एक्चुअल में करना क्या रहता है। फर्स्ट, रिपीटेटिव टास्क जो भी आप करते हो वो आप सीनियर मेंबर को या तो आप कोई न्यू मेंबर को हायर कीजिए जो शायद आपकी जैसी थिंकिंग और माइंडसेट रखा हो। पहले आप उनको गाइड कीजिए किस तरह से आपको काम करना है ताकि रिपोर्टिंग टाइम पर आप बहुत ही अच्छे से उनको देख पाए। सेकंड, एडमिन वर्क। एडमिन वर्क के लिए आप एडमिन ऑफिसर कोई फाइंड कर सकते हो, बैक ऑफिसर फाइंड कर सकते हो जो आपके बैकएंड में जो भी एडमिन वर्क रहता है वो कर पाए और आपको रिपोर्ट भी दे पाए। थर्ड वन, सोशल मीडिया ऑपरेशन। अब दोस्तों, आपकी कंपनी के अंदर आप भी जानते हो कि मार्केटिंग में सोशल मीडिया पर डेली पोस्टिंग होती है, कंटेंट पोस्ट होता है, तो उनके लिए आपको सिंपल सोशल मीडिया मैनेजर हायर करना है जो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और आपको रिपोर्टिंग दे पाए। फोर्थ वन, कस्टमर सपोर्ट। अब देखिए, कस्टमर सपोर्ट का जो वर्क रहता है वो आपको सीनियर टेलीकॉलर से लेके सेल्स आफ्टर सर्विस और टेक्निकल टीम हायर करनी है, उनको समझाना है, उनके टू डूज आपको स्पेसिफाई करने हैं, और वहां पे आपको बहुत ही क्लियर रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर रखना है ताकि हर दिन का आपको प्रॉपर रिपोर्ट मिले कि कौन से बंदे ने क्या वर्क किया और किस तरह से कस्टमर सपोर्ट आपकी कंपनी के अंदर चल रहा है। एंड फिफ्थ वन, अगर आप टेक्निकल नहीं है, मतलब में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो जिसके अंदर टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने लिए भी एक टेक्निकल पर्सन हायर कर सकते हो जो आपके बिहाफ में डिसीजन भी ले, लर्निंग भी ले और आपको एक्सप्लेन भी करे। ये सब तो हमने कर लिया, लेकिन ध्यान में क्या रखना है कि क्या हमें डेलीगेट नहीं करना चाहिए। पहला, बिजनेस का विजन। आपको कभी भी आपके विजन को डेलीगेट नहीं करना है क्योंकि बिजनेस का जो ऑनर रहता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है बिजनेस के विजन, ग्रोथ और मिशन के स्टेटमेंट को फुलफिल करने के लिए। अब सेकंड है हाई वैल्यू क्लाइंट रिलेशन। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में है, अगर आप प्रोडक्ट इंडस्ट्री में है, तो आपको नहीं ध्यान में रखना है कि जब क्लाइंट का जो टिकट साइज होता है वो स्मॉल होता है या तो एवरेज होता है, क्योंकि वहां पर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो तो भी चलता है, वो आप डेलीगेट कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जब क्लाइंट का जो टिकट वॉल्यूम रहता है वो अगर हाई है तो आपको कभी भी वो वर्क डेलीगेट नहीं करना है। आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके जो वो कस्टमर जिनका टिकट वॉल्यूम बहुत ही हाई है उनके साथ आपको रिलेशन मेंटेन भी करना है, मीटिंग भी मेंटेन करनी है, उनके साथ आपका फ्रीक्वेंटली कॉल पे कन्वर्सेशन होना चाहिए, तो ये वर्क आपको डेलीगेट नहीं करना है। थर्ड रहती है स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग। दोस्तों, बहुत सारे बिजनेसमैन ये गलती कर बैठते हैं कि वो अपना सब कुछ वर्क डेलीगेट कर देते हैं इंक्लूडिंग उनकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग, और उसके बाद उनको पता चलता है कि उनके ही टीम मेंबर ने एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको स्ट्रेटेजी और प्लानिंग
कभी भी डेलीगेट नहीं करनी है अगर आप बिजनेस के अंदर सक्सेस लेना चाहते हो तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी भी आपको ये थिंक नहीं करना है कि आप ही ये सब कुछ कर पाएंगे। आपको थिंक करना है कि आपको टीम मेंबर बनाने हैं, उनको ट्रेन करना है और आपको फ्री होना है बिजनेस के अंदर, ताकि आप इनोवेशन के बारे में सोच सके। तो है ना ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।